सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गीता जो हमारे जीवन और इस जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। हमारे गुण कर्म स्वभाव अच्छे हों, दिव्य हों और हम सच्चे इंसान बन करके उस भगवान के प्रति और सारे जहान के प्रति कृतज्ञ भाव रखें। अपने कर्मों का अनुष्ठान, अपने सद्धर्म का, सत्कर्म का हमको सदा सर्वदा सर्वत्र स्मरण रहे। अपने गंतव्य, प्राप्तव्य और जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है उससे हमको कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। उसको हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। हम स्वाध्याय से उन संकल्पों को दोहराएं, उस सत्य तथ्य तक जाएं जो इस जीवन के लिए अत्यंत महनीय है। हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और विगत कक्षा में हमने 8 श्लोक पढ़ लिए थे, जहाँ पर यह विशेष रूप से चर्चा की थी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की चर्चा चल रही थी। और यहाँ 8वें श्लोक में कहा था कि हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। जहाँ अज्ञान है, अविवेक है, वहाँ अंधकार है, वहाँ अभाव है, वहाँ पर निसंदेह अधर्म का बोलबाला होगा। अधर्म क्या है? जो हमारे आत्म कल्याण और इस संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए घातक तत्व हैं, जो हमारे लिए पतन का रास्ता दिखाते हैं, वो सब अधर्म में ही आते हैं। हम अधर्म के लिए नहीं, अपने स्वधर्म के लिए जिए। हमारा स्वधर्म क्या है कि हमको दैवी संपत्ति से युक्त होकर के जीना है। हमको अपने माता पिता, गुरु, आचार्य का प्रिय आचरण करते हुए जीना। हमको जो शास्त्रों में बताया गया है वैसे जीवन को जीना है, जो वास्तव में एक सच्चे ईश्वर भक्त को, एक सच्चे मानवता के भक्त को, इस समष्टि के भक्त को करना चाहिए। लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो परम आवश्यक है। इसलिए आलस्य प्रमाद हम छोड़ दें, अकर्मण्यता छोड़ दें। ये जो प्रमाद है, जो लापरवाही है, जो आलस्य है, जिसको अकर्मण्यता कहते हैं, यह निद्रा आदि से प्राणी को बांध देता है। ये तमोगुण की प्रवृत्ति है। तमोगुण में व्यक्ति अपने समय को भी नहीं समझ पाता है। जैसे हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि नींद लगी है, सर्दी ज़्यादा है, कंबल बार बार लोग उठा करके बोलते हैं उठो, सुबह हो गई, जल्दी उठो, योग के लिए जाना है। हम घड़ी देखते हैं, अरे अभी तो अभी समय है, थोड़ा सा और लेट जाते हैं और सो जाते हैं, और वो घंटों घंटों निकल जाते हैं। तो ये प्रमाद जो आलस्य है, ये हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी नहीं है, अत्यंत हमारे लिए घातक है, अत्यंत हमारे लिए शत्रु का कार्य करता है। आगे चल रहे हैं। 9वें श्लोक में क्या कहा कि सत्वगुण जो है, जो सतोगुण है, वो हमारे लिए कितना वास्तव में कल्याणकारी है, और रजोगुण और ये जो तमोगुण है इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो कहा सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत।
सत्वम सुखे संजयति, उसको जो है संश्लेषयति, लगयति, उसको लगा देता है। हे भारत, हे अर्जुन, सर्वदेहिनाम, जो हे अर्जुन पार्थ, जो सतोगुण है वास्तव में सुख में संजयती, ये सुख में लगा देता। सुख सब चाहते हैं, यदि दुखों से बचना हम चाहते हैं, सुख पूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं, तो सतोगुण से युक्त होना पड़ेगा, सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। क्योंकि यदि कोई बोले कि नहीं हमको धन से, दौलत से, यश कीर्ति से, और हम जो है इस संसार के भोग को इकट्ठा कर ले, भोग सामग्री इकट्ठा कर ले, हम सुखी हो जाएं, ये हो नहीं सकता। यदि ऐसा हो जाए, क्योंकि पदार्थ में क्षणिक सुख मिलेगा, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में सुख नहीं है। सुख तो हमारे अंदर है। एक वस्तु से हमको सुख मिलता है और उसी वस्तु से किसी को दुख मिलता है, तो वस्तु में तो सुख नहीं है। किसी को कोई पदार्थ पी करके मस्ती आती है और कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। जिस चीज को लोग भक्ष्य समझते हैं कि इसको खाना ही चाहिए, और किसी उसी चीज को लोग उससे घृणा करते हैं कि नहीं, इसको नहीं खाना चाहिए, यह अभक्ष्य है। किसी स्थान पर बैठना किसी को बहुत अच्छा लगता है और उसी स्थान पर बैठना किसी को बहुत घातक लगता है कि ये तो बहुत खतरनाक है काम, इससे दूर हटो। बहुत ऐसे संदर्भ है जीवन में। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत स्नेह करता है, प्रेम करता है, लेकिन वही व्यक्ति दूसरों के लिए शत्रुवत काम करता है, उससे सुख नहीं मिलता है, उसको उससे दुख मिलता है। तो वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से सदा सुख नहीं मिल सकता, सबको सुख नहीं मिल सकता, यह स्वाभाविक नहीं है। क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन शाश्वत सुख तो हमारे अंदर है। उसके लिए हमको ज्ञान से युक्त होकर के सात्विक जीवन को जीना पड़ेगा। इसलिए कहा कि हे भारत, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में आसक्ति उत्पन्न कर देता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को आवृत करके प्रमाद में आसक्त कर देता है। यह बड़ा घातक है। जो सत्वगुण में युक्त है, सुख में युक्त है, उसको यदि दुख आ भी जाए तो साहस रहता है कि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, क्योंकि ये चक्र जैसा, एक वृत्त के जैसा घूमता रहता है। कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। हा? जो इससे घबराता नहीं, जो सदा सर्वदा सर्वत्र प्रभु की भक्ति करते हुए जीवन को जीता है और सात्विकता में जीता है, वो वास्तव में सुख से जुड़ जाता है। रजोगुण कर्म में आसक्ति उत्पन्न कर देता है, परंतु तमोगुण जो ज्ञान को जो है ढक लेता है, आवृत कर लेता है। अर्थात प्रवृद्ध तमोगुण वाला व्यक्ति कर्तव्य को भूल करके प्रमाद में पड़ा रहता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं, किंतु ये गुण कभी भी अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, तीनों सदा एकत्र रहा करते हैं। जैसे किसी अच्छे कार्य का ज्ञान होना, अच्छे काम का संकल्प में लाना सत्वगुण का लक्षण है, पर कार्य करने की ओर लगना, प्रवृत्त होना रजोगुण, और उसको आधार देना तमोगुण का। इस प्रकार से एक दूसरे के मिश्रण सदैव यह कर्म में प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति करता है। ये रजोगुण हो, तमोगुण हो या सतोगुण हो, ये गुण एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूरकता में कार्य करते हैं। यदि ये गुण ना हो तो कार्य हमारा नहीं चल सकता। अभी हम बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये सतोगुण से युक्त तमोगुण, और उसमें जब क्रिया चल रही है तो रजोगुण साथ में है। यदि यह तमोगुण ना हो तो हम बैठ भी नहीं सकते,
इतनी चंचलता रहेगी, एक स्थान पर बैठना बड़ा मुश्किल होगा, ध्यान कैसे लगाएंगे। लेकिन उसमें तमोगुण का तात्पर्य भी वहां ज्यादा ऐसा नहीं कर देना कि तम बिल्कुल सो जाना, सोना नहीं, जागना है। किसके लिए? सतोगुण की प्रधानता से युक्त और सात्विकता से युक्त होने के लिए। जब हम अच्छे विचार से अच्छी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उससे भाव विभोर हो रहे हैं, तो ये सत्वगुण की पहचान है। हमारी किसी अच्छे कार्य में प्रवृत्ति है, वचनों को सुनने में प्रवृत्ति हमारी है, तो यह सत्वगुण। इसलिए यहां पर यह बात कही है कि ये सत्वम सुखे संजयति, उसको लगा देता है, उसको श्लेषित कर देता है। रजः कर्मणि भारत, रज जो है रजोगुण, वो कर्म में प्रवृत्त करता है। बिना जान के कर्म हमारा निरर्थक है, बिना जान के कर्म निरर्थक होगा, और कर्म का अनुष्ठान करने के लिए हमारा जन्म है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो जन्म किस प्रकार का होगा? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म का अनुष्ठान करने के लिए मनुष्य का जन्म मिला है, और जो कर्म से बचते हैं, लेकिन कर्म को बंधन का कारण नहीं मानना। कुछ बोलते हैं कि ये कर्म जो है बंधन का कारण है, लेकिन हम अपने ऋषि मुनियों को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, तो कर्म में ही लगे रहते हैं। लेकिन कर्म कैसा हो? वो सात्विकता से युक्त होना चाहिए, सतोगुण की प्रधानता से युक्त होना चाहिए, और रजोगुण से हम उत्साह में रहते हैं, प्रबलता रहती है हमारे जीवन में। आगे क्या कहा? रजस तमश्चाभिभूया सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कहा कि हे अर्जुन, रज और तम को दबा करके सत्व प्रमुख होता है, इसी प्रकार से सत्व और तम को दबा करके रज की प्रमुखता होती है, और सत्व तथा रज को दबा करके तमोगुण की प्रधानता या उसकी प्रमुखता हो जाती है। एक दूसरे के ये जो है ना, कैसे आ जाते हैं, तो एक दूसरे को दबाते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। जैसे रजा जो रज है वो तम को दबा करके, अब तम है तो व्यक्ति उत्साह में नहीं रहेगा, कार्य नहीं करेगा। जब उस रज आएगा तो उसको तम को दबा देगा, तभी तो रजोगुण से युक्त होगा, क्रियाशीलता तभी तो आएगी। और तमोगुण है तो क्रियाशीलता कहाँ रहेगी? तो उसको दबा करके रजोगुण की प्रबलता हो जाती है, और तम को दबा करके सत्व प्रमुख होता है। इसी प्रकार से सत्व और तम को दबा करके रज की प्रमुखता होती है, और सत्व तथा रज दबा करके तमोगुण की प्रमुखता होती है। यदि इसको समझना है तो कैसे? एक क्षण का भी जो है विलंब नहीं करते। जैसे कोई वाहन है, बस है, बस में बैठते हैं, और जो आरक्षित है वो बस तो ठीक है, सीट सुनिश्चित है, ट्रेन हो या प्लेन हो, ये टिकट है, ये हमारी सीट है, उसमें कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। लेकिन कुछ आप गांव में जो बसें जाती हैं, उनमें 50 सीट होती है, तो उसमें 100 लोग भर लेते हैं, वो 100 लोग भर लेते हैं, और आधे खड़े हैं, आधे बैठे हैं, क्योंकि सीट नहीं है। अब सीट नहीं है, लेकिन टिकट तो सबको दे दिया। अब क्या होता है? बस जा रही है और कंडक्टर बोलता है, रामगढ़ आ गया है, आने वाले आ जाएं आगे। अब रामगढ़ आने वाले जो है, जो उतरने वाले हैं, वो जैसे अपनी सीट छोड़ा और जो बगल में बैठा तुरंत उसमें झम से अपना थैला डाल दिया,
कि अब हमको इसमें बैठना, कब्जा करो नहीं दूसरे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब रामगढ़ वाले उतर गए, कुछ अभी बैठे हैं। फिर आगे बोल दिया श्रीनगर आने वाला है, तैयार रहें। अब श्रीनगर वाले अपना बैठे हैं सीट पर और वो धीरे धीरे अपना सामान इकट्ठा करने लगे। तो पीछे खड़े पहले से पीछे खड़े हैं, जैसे अब रजोगुण है बैठा तो उसके पीछे तमोगुण बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर लिए तैयार है कि जैसे ही रजोगुण उतरे हम अपना कब्जा तुरंत जमा ले, कहीं सतोगुण आ न जाए। ठीक है, सतोगुण भी अपना बोरिया बिस्तर लिए बिल्कुल तैयार है कि इसके बाद मुझको बैठना है। तो इस प्रकार से ये जो होड़ लगी होती है ना, ये हमारे सब सफर कर रहे हैं साथ में, तीनों गुण साथ में ही हैं, लेकिन कब कौन आ जाए पता ही नहीं। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, बहुत सात्विक विचार है कि नहीं मुझको पढ़ना है, आज तो 2-4 श्लोक याद ही करना है। और जैसे नजर जो है चूकी, सावधानी हटी दुर्घटना, बैठे हैं पढ़ने के लिए। आज जो है ये सात्विक गुण है ना कि हमको 5 श्लोक याद करने हैं, 5 सूत्र याद करने हैं, और पुस्तक लेकर के बैठ गए और शुरू भी कर दिया, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, शुरू कर दिया। और शुरू करते करते फिर धीरे धीरे अंतिम अक्षर आते आते नींद लग गई। और वो क्या है कि उसमें सतोगुण तो था और धीरे धीरे रजोगुण, मतलब उस प्रधानता तो सतोगुण की कि भाई हमको ये करना है, गुरु को याद करके सुनाना है, लेकिन फिर तमोगुण आकर के उसमें अपना अधिकार जमा लिया। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर ये अपने अपने अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, बैठ गए ध्यान मुद्रा में, पद्मासन में बैठ गए, अच्छी बात है। और ध्यान करते करते लुढ़क गए, मतलब सो गए। क्यों? क्योंकि ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये मौका देखते रहते हैं, और जैसे ही हमारी जो है स्थिति इधर से उधर हुई, ये अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब बात समझ आ गई? तो इसको हमको सावधानी पूर्वक कि अब मेरे अंदर अब ये रजोगुण आ रहा, अब मेरे अंदर सतोगुण है, अब मेरे अंदर तमोगुण है, जो प्रबलता हमको लानी है उसको उस समय हमको स्मरण करके रखना चाहिए, और तभी जा करके हमारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे चलिए, सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। कहा कि यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशा ज्ञानम उपजायते तदा इति ऐसा विद्यात् उत सत्वम विवृद्धम। जिस समय इस देह में, इस शरीर में सर्वद्वारेषु अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, तो उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है, सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय हमारे संयत हो, मन बुद्धि चित्त ये सब व्यवस्थित हो। प्रकाश अर्थात निर्मलता, इस देह के सब द्वारों में ज्ञानेन्द्रियां तथा मन अहंकार और बुद्धि में प्रकाश अर्थात निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण मुझ में बढ़ रहा है। कोई पूछे कि मेरे अंदर सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इसकी पहचान हम कैसे करें? सब प्रश्न होता है सामूहिक रूप में कि यदि गुणों की चर्चा, तो मैं किस गुण का जो है अभी भोग कर रहा हूं, या मेरे अंदर कौन सा गुण अभी है इस क्षण। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब निर्मलता हमारे मन में आने लगे, हमारा मन अच्छे काम में लगने लगे और ज्ञान से युक्त हो जाएं, या ये कहें कि उस परमात्मा की प्रेरणाएं हमको ठीक ठीक समझ में आने लगें, तो समझ लेना कि यह सतोगुण की अभी
प्रबलता है, सतोगुण हमारे अंदर बढ़ रहा है। और दूसरी बात क्या है? लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्यस्तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, ये बात जो है रजोगुण की समझ लीजिए। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, कर्मों की ओर प्रवृत्ति तथा उनका प्रारंभ अशम, जो काम संकल्प आदि से अंतःकरण का अशांत रहना और कामनाएं उत्पन्न होना, मैं ये करूं, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, और उद्विग्नता आ जाए, मन अशांत हो जाए। तो मन जब अशांत होगा और कर्मों की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी तो ये समझ लेना चाहिए कि अब रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण मेरे में बढ़ रहा है। लोभ की प्रवृत्ति, लोभः प्रवृत्तिरारंभः, प्रवृत्ति हो रही, लोभ भी हो रहा है और हमारा झुकाव, हमारा जो कर्म का स्वभाव है उसकी ओर बढ़ रहा है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। लोभ की प्रवृत्ति जो है व्यक्ति को धराशायी कर देती है, अपने लोगों से ही उसको अलग कर देती है, माता पिता गुरु आचार्यों से उसको अलग कर देती है। इसलिए यह लोभ की प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने जीवन और जगत के लिए हमको यह सदा समझना चाहिए कि हम कार्य में लगें, कार्य करें, लेकिन सात्विकता की दृष्टि से करें, ठीक है ना। तो हमको ये प्रवृत्ति जो है इसको, अपने स्वभाव को तो हमको समझना ही चाहिए। हम अपने स्वभाव में जितना नियंत्रण करेंगे उतना हमारा नियंत्रण लोक में हम कर सकते हैं। अपने स्वभाव में, अपने गुणों में यदि हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हम संसार में कभी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अपने स्वभाव को तो, अपने नेचर को तो जानना हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम यदि अपने आप को नहीं जानेंगे और हम ब्रह्म के जानने की चर्चा करेंगे तो कैसे जान पाएंगे? उसके लिए सबसे पहली शर्त, सबसे पहला यह सोपान है कि अपने आप को हमको जानना है। अपने आप को यदि हमने संभाल लिया तो सारे संसार को संभाल सकते हैं। यदि अपने इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम संसार पर क्या नियंत्रण करेंगे? यदि अपने स्वभाव पर, अपनी प्रवृत्ति पर, अपनी प्रकृति पर हमको नियंत्रण नहीं है तो हम दूसरों पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ भगवान ने जो यह 3 गुणों की चर्चा की है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए उपदेश दिया जा रहा है कि हम इसको समझें, अपने हर पल के व्यवहार को समझें कि मेरे अंदर कौन सा गुण इस समय चल रहा है। हम समाधान दूसरों से मांगते फिरते रहते हैं कि हमको समाधान दीजिए, समाधान तो हमारे अंदर है। हम इसको जानें, समझें और इससे बचने का भी प्रयास करें, नहीं तो हमारा यह जीवन निरर्थक चला जाएगा। हम अंतःकरण से पवित्रता और शुचिता का पूरा ध्यान रखें और सात्विक कर्म में लगे रहें तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा। और ये कब? क्योंकि गुरु का जो आदेश, उपदेश, संदेश है वही हमारे लिए सबसे बड़ा जो है, एक ये कहें कि इस भवसागर से पार उतरने का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। इसलिए यह वहाँ पर जो भगवान उपदेश कर रहे हैं तो वो गुरु के रूप में है। गुरु का अर्थ यही है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमको अपनी न्यूनताओं से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह गीता भी हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। जो भगवान गा रहे हैं अर्थात सुना रहे हैं, गीता तो ही है ना,
तो गीत गाना है तो गीत गीता के गा, गीत गाना है तो गीत गीता के गा। गीत गंदे गाने से क्या फायदा, गीत गाना है तो गीत गीता के गा। ये गीता का यह जो उपदेश है, इसको हम आत्मसात करें, अपने स्वभाव में उतारें। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।